बूगी मैन नाम ऐसा जिसके बाद आपके सामने एक ऐसे रेसलर की छवि उभरती होगी जो अपने खौफनाक चेहरे के साथ ही कीड़े मकोड़े खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। वैसे तो इनका असली नाम मार्टिन राइट है। इनका जन्म साल 1964 में एक बड़े ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका बचपन से सपना था एक रेसलर बनने का, पर यह रेसलर तो बने पर इतने घिनौने और खौफनाक कि इनको देखकर कई लोगों की रूह कांप जाती थी। कभी कभार आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा दोस्तों कि क्या बूगी मैन जिंदा केंचुए खा जाते हैं? कोई जिंदा केंचुए कैसे खा सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बूगी मैन के बारे में। बूगी मैन का नाम सुनते ही रेसलिंग और नॉन रेसलिंग फैंस के शरीर में सिरन तो जरूर पैदा हो जाती है दोस्तों। बूगी मैन जैसा शख्स अगर आपको सुनसान जगह में अकेले में दिख जाए तो आपकी भी जरूर फट जाएगी। हाथ में बड़ी सी घड़ी और लकड़ी लेकर आने वाले बूगी मैन कीड़े खाने लग जाते थे। आपने बूगी मैन के कई मैच सेगमेंट और वीडियो को जरूर देखा होगा जहां ये केंचुए खाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं जो ये कीड़े खाते हैं वो नकली होते होंगे, पर आप ये जानकर हिल जाएंगे दोस्तों कि बूगी मैन असली जिंदा कीड़े केंचुए खाया करते थे। बूगी मैन का किरदार निभाने वाले रेसलर मार्टिन राइट ने खुद बूगी मैन का किरदार बनाया था। WWE की तरफ से उनको उनकी गिमिक्स को लेकर खुला छूट दिया गया था। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि बूगी मैन केंचुए खाने के अलावा कॉकरोच और टीडियो को भी खाना चाहते थे, पर WWE वालों ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि कॉकरोच और टिड्डे जल्द ही रिंग में इधर उधर भाग सकते हैं। अगर कॉकरोच और टिड्डे एरिना में फैंस के बीच चले जाते तो वहां अफरा तफरी और बवाल मच सकता था। इसलिए कंपनी वालों ने बूगी मैन को कॉकरोच और टिड्डे खाने की अनुमति नहीं दी, उन्हें सिर्फ केंचुए खाने की अनुमति दी क्योंकि केंचुए बहुत धीरे धीरे गति से चलते हैं। जिसके बाद बूगी मैन हमें सिर्फ केंचुए खाते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। प्रो रेसलिंग जगत की काफी बड़ी रेसलिंग कंपनी है। इस कंपनी में हमने विभिन्न प्रकार के रेसलर्स को देखा है, पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी हुए दोस्तों जो फैंस के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ WWE इतिहास के 10 लोकप्रिय रेसलर्स के बारे में जो अपने समय इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए कि उन्होंने कंपनी को भरपूर फायदा करवा दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा तंगड़ी होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, आंद्रे द जाइंट। आंद्रे द जाइंट अपने समय के ऐसे रेसलर हुए जिन्हें दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। 7 फुट 4 इंच लंबे आंद्रा द जाइंट के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 15 साल तक रिंग में कोई भी रेसलर हरा नहीं पाया। आंद्रे द जाइंट को ग्रेटेस्ट ड्रैगन ऑन अर्थ भी कहा जाता था। कहा जाता है कि आंद्रे द जाइंट के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड है। आंद्रे द जाइंट एक बार में 156 बियर की बोतल अकेले ही पी गए थे। एक ऐसा दौर भी था दोस्तों जब फैंस सिर्फ आंद्रे द जाइंट को रिंग में देखने आया करते थे। नंबर 9, ट्रिपल एच। पॉल माइकल लिविस्की, जिन्हें WWE के रिंग के अंदर ट्रिपल एच के नाम से जाना जाता है। यह साल 2013 से WWE चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। कई सारे लोग यह सोचते हैं कि यह विंस मैकमैन के दामाद हैं और इनमें टैलेंट नहीं है, पर जो भी ऐसा सोचते हैं वो काफी गलत सोचते हैं। आप ये जानकर हिल जाएंगे दोस्तों कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन के दामाद बनने से पहले रेसलिंग जगत में अपना काफी बड़ा नाम बना चुके थे। गेम नाम से मशहूर ट्रिपल एच को WWE इतिहास के दिग्गज रेसलरों की लिस्ट में रखा जाता है। यह ऐसे रेसलर थे जिनकी एक समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई थी कि कंपनी वाले इनसे काफी ज्यादा पैसे कमाते थे। नंबर 8, फेस ऑफ WWE, जॉन सीना। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना WWE के काफी बड़े दिग्गज रेसलर माने जाते हैं। एक ऐसा दौर भी था दोस्तों जब कंपनी का दूसरा नाम जॉन सीना होता था। उस दौर में पूरे WWE में इतने फैन नहीं थे जितने अकेले जॉन सीना के फैन थे। आज भले ही जॉन सीना रिंग में नजर नहीं आते हो, पर आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि यह इस साल के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले दूसरे नंबर के WWE
सुपरस्टार हैं। WWE वाले आज भी कई बैक स्टेज प्रमोशन करने के लिए जॉन सीना पर निर्भर हैं। हॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी रहने की वजह से जॉन सीना अब रिंग में कम नजर आते हैं। नंबर 7 ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट को भी WWE दिग्गज रेसलर्स की लिस्ट में रखा जाता है। हिटमैन नाम से मशहूर ब्रेट हार्ट ने अपने समय 5 बार WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीत डाली थी। इसके अलावा यह 2 बार के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। 90 के दशक में ब्रेट हार्ट के नाम संयुक्त रूप से 654 दिनों तक WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहने का रिकॉर्ड है। ब्रेट हार्ट एकमात्र ऐसे रेसलर है दोस्तों जिन्होंने WWF और WCW ट्रिपल काउंट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। रिटायर होने के बावजूद आज भी ब्रेट हार्ट फैंस के लिए मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय है। नंबर 6 शॉन माइकल। दिग्गज रेसलर शॉन माइकल को WWE में हार्ट ब्रेक किड के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने समय कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिसके लिए फैंस इन्हें आज भी याद करते हैं। WWF के टाइम ब्रेट हार्ट से WWF टाइटल जीतना इनका एक यादगार पल था। DX के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक शॉन माइकल एटीट्यूड इरा के आते आते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के हाथों अपना टाइटल भी हार गए थे। इसके बावजूद फैंस के दिलों में इनके लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई। आज भी फैंस शॉन माइकल को रिंग में लड़ता हुआ देखना चाहती है। नंबर 5 विल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग भले ही WCW के दिग्गज रहे हो पर कंपनी में आने के बाद ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। 22 सितंबर 1997 में गोल्डबर्ग ने अपना WWE में डेब्यू किया था और यहाँ उन्होंने 173-0 की अपराज्य स्ट्रिक बना डाली। WWE में आने के बाद गोल्डबर्ग इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि एक समय में उन्हें कंपनी का टॉप स्टार कहा जाता था। दोस्तों गोल्डबर्ग वेजिटेरियंस हैं और जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों गोल्डबर्ग WWE इतिहास के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा डाला कि शाकाहार भोजन से भी ऐसी बॉडी बनाई जा सकती है कि 500 पाउंड वाले भारी भरकम बिग शो को भी उठाकर फेंक दे। गोल्डबर्ग के घर में जानवरों की काफी बड़ी फौज है। साथ ही एक बकरी है जिसे वो प्यार से गोटबर्ग कहते हैं। नंबर 4 द रॉक। WWE के सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार की बात होगी तो उसमें निश्चित ही द रॉक का नाम जरूर आएगा। रॉक ने न सिर्फ रिंग के अंदर बल्कि रिंग के बाहर भी काफी इज्जत कमाई है। इसी वजह से द रॉक को पीपल्स चैंपियन कहा जाता था। WWE एटीट्यूड इरा को जबरदस्त बनाने के लिए द रॉक का भी बहुत बड़ा हाथ था। द रॉक आज हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। हॉलीवुड प्रोजेक्ट और प्राइवेट बिजनेस में बिजी रहने की वजह से द रॉक अब रिंग में नजर नहीं आते। नंबर 3 हल्क होगन। आजकल रेसलिंग देखने वाले हल्क होगन के कैरियर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते होंगे। हल्क होगन को WWE के महानतम प्रोफेशनल रेसलर्स की लिस्ट में रखा जाता है। साल 1983 में हल्क होगन WWF में आए थे। अपने समय में हल्क होगन 5 बार WWF चैंपियन बन चुके थे। हल्क होगन कंपनी के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने लगातार 2 बार रॉयल रंबल जीता था। साल 1994 में हल्क होगन ने कंपनी को छोड़ दिया और WCW चले गए। इसके बाद WCW में उन्होंने 6 बार WCW चैंपियनशिप बेल्ट जीत डाली। आज भी हल्क होगन की लोकप्रियता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। नंबर 2 डेड मैन दी अंडरटेकर। मौत के सौदागर डेड मैन अंडरटेकर को कंपनी में आज 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। डेड मैन अंडरटेकर को WWE इतिहास का दिग्गज रेसलर कहा जाता है। दोस्तों जो लोग रेसलिंग को नहीं देखता है उसने भी डेड मैन अंडरटेकर का नाम तो जरूर सुना होगा। दोस्तों डेड मैन अंडरटेकर एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने सभी WWE फैंस को अपना दीवाना कर दिया था। नंबर 1 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आखिर हम इन्हें कैसे भूल जाते दोस्तों। कंपनी में जॉन सीना, अंडरटेकर और द रॉक से भी एक बहुत बड़ा रेसलर है, वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन।
एक दो दिन नए रेसलर्स का मैच देखकर उन्हीं का गुणगान करने वाले और दिग्गज को छोटा बताने वाले यह बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को नंबर 1 पर क्यों रख दिया। बात किसी एरे गहरे रेसलर की नहीं, बात उस रेसलर की हो रही है दोस्तों। जब वो फुल टाइम कंपनी में थे तो तब कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता था जब रेटिंग 6 मिलियन के पार नहीं जाती थी। स्टोन कोल्ड ने कंपनी में आकर तहलका मचा दिया था। स्टोन कोल्ड की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने खूब नोट छापे। अगर स्टोन कोल्ड के गर्दन में चोट ना लगी होती और आज भी वह फुल टाइम काम कर रहे होते तो निश्चित ही AWE कंपनी खड़ी होने से पहले ही बर्बाद हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि एक रेसलर की गलती की वजह से गलत पाई ड्राइवर स्टोन कोल्ड को लग गया, जिसकी वजह से स्टोन कोल्ड की गर्दन की हड्डी टूट गई और स्टोन कोल्ड को मजबूरन संन्यास लेना पड़ा। कहा जाता है जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कंपनी से जा रहे थे तो कंपनी के मालिक विंस मैकमैन रोने लग गए थे। तो दोस्तों ये थे पुराने टाइम के WWE के 10 सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेसलर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। WWE हमेशा से अपनी विचित्र प्रकार की स्टोरी लाइन की वजह से हमेशा से चर्चा में रही है। कुछ रेसलर के ऐसे किरदार हुए जिसकी वजह से आज WWE रेसलिंग की दुनिया में सबसे ऊपर है। आज हम आपको WWE इतिहास के 5 ऐसे रेसलर के बारे में बताएंगे जो अपने खौफनाक और डरावने फेस पेंट की वजह से आज भी जाने जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही तंगड़ी होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिन वेलर WWE में 2 रूपों में रेसलिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं। यह WWE से पहले अन्य रेसलिंग प्रमोशंस में भी काफी बढ़िया काम कर चुके हैं। इनका डेमन फिन वेलर रूप आज भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद है। इनकी गिनती भी डरावने WWE सुपरस्टार्स में की जाती है जिनका फेस पेंट काफी डरावना है। बूगी मैन को WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में भी रखा जाता है। इन पर हम पहले ही विशेष वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। बूगी मैन का किरदार काफी ज्यादा रहस्यमय और डरावना रहा है। यह रिंग में जिंदा कीड़े खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका फेस पेंट भी फैंस के जहन में खौफ पैदा कर देता था। पापा सेंगो को WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में तो रखा ही जाता है, पर इन पर असली तांत्रिक होने का आरोप भी समय समय पर लगते आया है। पापा सेंगो का फेस पेंट भी काफी डरावना माना जाता है। 90 के दशक के बीच फैंस के मध्य पापा सेंगो का नाम एक बहुत बड़ा खौफनाक नाम बन गया था। जुसिन लिगर को जापान के महानतम रेसलरों में गिना जाता है। यह अपने फेस पेंट की वजह से काफी ज्यादा जाने जाते थे। बाद में इन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। जुसिन थंडर लिगर को उनके मास्क के साथ साथ उनके खौफनाक फेस पेंट के लिए भी याद किया जाता है। स्टिंग को प्रो रेसलिंग जगत का दिग्गज रेसलर कहा जाता है। इनकी तुलना डेड मैन अंडरटेकर जैसे रेसलर्स के साथ की जाती है। इनका भी फेस पेंट बहुत ज्यादा आइकॉनिक फेस पेंट माना जाता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 रेसलर जो अपने खौफनाक फेस पेंट के लिए जाने जाते हैं। कुछ अन्य रेसलर्स भी हुए जो अपने फेस पेंट के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको उन रेसलर्स के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। अगर आपकी तरफ से इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही बना दूंगा। पंजाबी प्रिजन मैच WWE के खतरनाक मैचों की सूची में आते हैं और आखिरी बार बैटल ग्राउंड 2017 में रैंडी ऑर्टन और जिंदर महल के बीच पंजाबी प्रिजन मैच हुआ था। यह काफी खास मैच होते हैं दोस्तों, क्योंकि पिन फॉल और सबमिशन के जरिए पंजाबी प्रिजन मैच में जीत नहीं मिलती है। WWE में पंजाबी प्रिजन मैच के लिए अलग नियम बनाए गए थे। WWE इतिहास में आज तक सिर्फ 3 बार ही पंजाबी प्रिजन मैच का आयोजन किया गया है।
पहली बार पंजाबी प्रिजन मैच दोस्तों ग्रेट अमेरिकन बेस 2006 में हुआ था। यहाँ डेड मैन दी अंडरटेकर ने बिग शो को हरा दिया था, पर इस मैच में पहले द ग्रेट खली हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो इवेंट से हट गए थे। दूसरी बार नो मर्सी 2007 में द ग्रेट खली और बतिस्टा के बीच भी पंजाबी प्रिजन मैच हुआ था। अब आप लोग यह जरूर सोचते होंगे दोस्तों कि आखिर अब पंजाबी प्रिजन मैच क्यों नहीं होते, तो चलिए जानते हैं इस मिस्ट्री के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज की वीडियो काफी ज्यादा तंगड़ी होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पंजाबी प्रिजन मैच में आपने देखा होगा दोस्तों कि बांस से बना हुआ एक खास केज होता है। अब देखिए पंजाबी प्रिजन मैच क्यों नहीं करते कंपनी वाले, इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि पंजाबी प्रिजन मैच को तैयार करने में जिन चीजों का प्रयोग होता है उसकी लागत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। WWE वालों को पंजाबी प्रिजन से सस्ता तो चैम्बर ही पड़ जाता है। वहीं दूसरी चीज एक और भी है दोस्तों कि पंजाबी प्रिजन को तैयार करने में समय भी लगता है। यह ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनकी वजह से WWE वाले इस प्रकार के मैचों का आयोजन अब नहीं करते हैं। कुछ विद्वानों की माने तो भारत की शान द ग्रेट खली की वजह से ही इस प्रकार के मैचों की शुरुआत की गई थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो क्या होगा अगर अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाएं? तो वैसे जिस हिसाब से रेसलर्स ऑल एलिट रेसलिंग में जा रहे हैं और WWE से रेसलर्स को बाहर कर दिया जा रहा है, उसे देखकर तो यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंडरटेकर के बारे में। अगर अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में चले जाएं तो क्या क्या हो सकता है, पहले हम आपको यह बताएंगे दोस्तों कि अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में क्यों नहीं जा सकते हैं। कारण नंबर 1 की बात करें तो अंडरटेकर विंस मैकमैन को अपना सब कुछ मानते हैं। दोस्तों 1990 के टाइम में WCW एक बड़ा रेसलिंग कंपनी बनकर उभरा दोस्तों। तो उस टाइम WWE के बड़े बड़े रेसलर उसमें घुस गए। उस टाइम लेक्स लूगर, हल्क होगन और ब्रे वाइट जैसे रेसलर के WCW में आने की वजह से विंस मैकमैन की कमर टूट गई थी। उस टाइम अंडरटेकर एकमात्र ऐसे रेसलर थे दोस्तों जिन्होंने विंस मैकमैन का पूरा साथ दिया और डेड मैन अंडरटेकर ने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक WWE में राज किया है दोस्तों, और विंस मैकमैन के काफी जिगरी भी माने जाते हैं। अंडरटेकर आज भी यह कहते हैं दोस्तों कि वह विंस मैकमैन को अपने मरने तक प्यार करते रहेंगे। डेड मैन अंडरटेकर ने विंस मैकमैन को लेकर यह भी कहा है दोस्तों। अब इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अंडरटेकर विंस मैकमैन को क्या मानते हैं, और आप यह जान के हिल जाओगे दोस्तों कि अंडरटेकर ने अपने बेटे को विंस मैकमैन का नाम दिया है। अंडरटेकर के बेटे का नाम है गनर विंसवे केलवे। अब जो विंसेंट है वह कंपनी के मालिक के नाम पर होने पर रखा है। दूसरा बड़ा कारण यह है दोस्तों कि अंडरटेकर रिंग के अंदर नहीं आना चाहते हैं, यानी अंडरटेकर अब लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि अंडरटेकर की बहुत सर्जरी हो चुकी है। अंडरटेकर अब एक आरामदायक जिंदगी चाहते हैं दोस्तों। अब आपने देखा होगा रेसलमेनिया 33 में जब वह रोमन रेंस के हाथों हार गए थे, उस टाइम डेड मैन अंडरटेकर ने अपना हेड कोट और ग्लव्स उतारकर इनके बीच में रख दिया था। उस टाइम WWE में अंडरटेकर ने सोच लिया था कि वह WWE रिंग में कभी नहीं आएंगे, लेकिन आगे चलकर WWE को उनकी जरूरत पड़ी और कंपनी के मालिक ने उन्हें बुला लिया था। जॉन सीना के खिलाफ रेसलमेनिया 34 के बाद रेसलमेनिया 35 के बाद वाली रॉ में इन्होंने एलाइस को भी धो दिया था। फिर विंस मैकमैन गोल्डबर्ग के साथ अंडरटेकर को सऊदी अरब में ले गए थे, वहाँ भी फाइट हुआ था। उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस के साथ टीम बनाकर भी अंडरटेकर को लड़ते हुए देखे गए थे ड्रू मैकिंटायर और सेगमेंट मैन के साथ। उसके बाद भी WWE को उनकी जरूरत पड़ी और विंस मैकमैन ने उन्हें एजे स्टाइल के खिलाफ भी मैच में उतारा था। रेसलमेनिया में यह सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं दोस्तों कि अंडरटेकर ने बहुत पहले ही रिटायर होने की सोच ली थी, लेकिन विंस मैकमैन के आग्रह पर ही वह बाहर निकल कर आए थे। इसके साथ ही दोस्तों कंपनी के मालिक भी
अंडरटेकर का अभी भी पूरा ख्याल रखते हैं। उन्हें मोटी रकम दी जाती है। यह सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं कि अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि बाय चांस अंडरटेकर ऑल एलिट रेसलिंग में असली में चले जाते हैं तो क्या होगा। यह एक असंभव चीज है दोस्तों कि विंस मैकमैन को अंडरटेकर सब कुछ मानते हैं। अंडरटेकर उनको कभी भी धोखा नहीं देंगे मेरे हिसाब से। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अंडरटेकर AEW में चले जाते हैं तो दोस्तों AEW में अंडरटेकर बनाम स्टिंग का मैच भी हमको देखने को मिल सकता है। दोस्तों वहां AEW वाले इस मैच को काफी बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे और हमें एक बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी लोगों के हिसाब से अगर अंडरटेकर और स्टिंग का मैच हो जाता है तो कौन जीतेगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि अंडरटेकर AEW में चले जाते हैं तो WWE को भारी नुकसान हो सकता है। WWE कंगाल भी हो सकती है। AEW वाले अंडरटेकर का ऐसा इस्तेमाल कर सकती है दोस्तों जिससे WWE वाले अभी तक बचते आए हैं। अंडरटेकर AEW में जाकर वहां का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल भी जीत सकते हैं। अगर अंडरटेकर AEW में चले जाते हैं तो AEW वाले अंडरटेकर को लेकर बहुत बड़ा प्लान तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और जो WWE को बर्बाद कर सकता है हमारे हिसाब से अंडरटेकर AEW में तो नहीं जाएंगे पर अपने घर जा सकते हैं। बाई चांस अगर अंडरटेकर वहां चले जाते हैं तो वहां केनी ओमेगा या फिर कई एलिस्टर ब्लैक जैसे रेसलर का करियर बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि अगर अंडरटेकर AEW जाएंगे ही तो उन्हें बढ़िया स्टोरी लाइन और टाइटल जरूर चाहिए होगा। ऐसे में कंपनी वाले अंडरटेकर को इतनी बढ़िया तरीके से तो मेरे हिसाब से बुक करेंगे नहीं, इसलिए अंडरटेकर वहां जाने से रहे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो WWE में जॉन सीना, अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्हें कंपनी के बड़े रेसलर की लिस्ट में रखा जाता है। यह ऐसे रेसलर्स हैं दोस्तों जिन्होंने WWE के बिजनेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, इन्हें हरा पाना काफी मुश्किल काम है। और WWE में 3 ऐसे रेसलर्स भी हुए जिन्होंने इन तीनों को हराया हुआ है। कौन है वह रेसलर्स चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 रोमन रेंस। रोमन रेंस ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने इन तीनों को हराया हुआ है। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया था। यहाँ रोमन रेंस दूसरे ऐसे सुपरस्टार आ गए थे जिन्होंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया था। अंडरटेकर को हराने की वजह से कई सारे फैंस आज भी रोमन रेंस से नफरत करते हैं। बात ब्रॉक लेसनर की करें तो साल 2018 के समर स्लैम में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मुकाबला हुआ। इसी समर स्लैम में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। बात जॉन सीना की करें तो रोमन रेंस ने जॉन सीना को नो मर्सी में हराया हुआ है। यहाँ से जॉन सीना ने अपनी विरासत रोमन रेंस को सौंप दी थी। नंबर 2 ट्रिपल एच। ट्रिपल एच भी ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना को हराया हुआ है। चलिए आपको यह भी बताते हैं कि कब कब हराया। रेसलमेनिया 29 में ब्रॉक लेसनर के साथ ट्रिपल एच का मुकाबला हुआ। यहाँ स्वान माइकल की चाल की वजह से ट्रिपल एच मैच जीत गए, अन्यथा ब्रॉक लेसनर को सिंगल मैच में ट्रिपल एच कभी नहीं हरा पाते। अगर बात करें जॉन सीना की तो ट्रिपल एच ने जॉन सीना के साथ मैच नाइट ऑफ चैंपियन 2008 में लड़ा था। यहाँ ट्रिपल एच ने जॉन सीना को हरा डाला था। अगर बात करें डेडमैन अंडरटेकर की तो ट्रिपल एच और अंडरटेकर की दुश्मनी बहुत लंबी रही है दोस्तों। रेसलमेनिया में लड़े गए 3 मैच अंडरटेकर जीते हुए हैं, पर सुपर शो डाउन में ट्रिपल एच ने अंडरटेकर को हरा दिया था। नंबर 3 कर्ट एंगल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कर्ट एंगल भी ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने अंडरटेकर, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को हराया हुआ है। इन्हें नया रेसलर नहीं समझना चाहिए, वह काफी पुराने रेसलर हैं। बात करें ब्रॉक लेसनर की तो कर्ट एंगल ने स्मैकडाउन और समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हराया हुआ है। इन्हें WWE में छोटा मोटा रेसलर मत समझिए। समर स्लैम 2003 में इन्होंने ब्रॉक लेसनर को टैप आउट के जरिए हराया था। अगर बात करें जॉन सीना की तो 2 जून 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड में जॉन सीना और कर्ट एंगल के बीच पहला मैच हुआ था। यहाँ कर्ट एंगल ने जॉन सीना को हरा दिया था। इन्होंने अंडरटेकर को भी हराया हुआ है। साल 2002 के स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दौरान डेडमैन अंडरटेकर के साथ मुकाबला चला था, पर ट्रिपल एच की इंटरफेयर की वजह से कर्ट एंगल ने ट्रिपल एच के जरिए डेडमैन को हरा दिया था। तो यह है दोस्तों 3 रेसलर्स जिन्होंने ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर और जॉन सीना को हराया हुआ है। तो WWE रेसलिंग बहुत
ज्यादा बदल गई है, पर पुराने समय के कुछ खतरनाक रेसलर आज भी कंपनी में टिके हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं ब्रॉक लेसनर, जिन्हें WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में रखा जाता है। ब्रॉक लेसनर की गिनती उन रेसलर में गिनी जाती है जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक किस्म के हैं। खुद WWE वालों को यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ब्रॉक लेसनर उनसे कभी नाराज ना हो जाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे WWE के उन 3 दिग्गज रेसलरों के बारे में जिनकी हड्डियां ब्रॉक लेसनर ने असली में तोड़ डाली थी। कौन थे वह रेसलर और क्या थी वजह, चलिए जानते हैं। दोस्तों, डेड मैन अंडरटेकर आज भले ही डेड मैन और बीस्ट की दुश्मनी खत्म हो गई हो, पर एक समय ऐसा भी था जब डेड मैन अंडरटेकर की वजह से बीस्ट ब्रॉक लेसनर को जेल की हवा खानी पड़ गई थी। यही नहीं, साल 2002 के अक्टूबर महीने में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर का हाथ भी तोड़ दिया था। सबसे पहले अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ने वाले भी ब्रॉक लेसनर ही थे। मार्क हेनरी जनवरी 2014 को हुए रॉ के एक एपिसोड के दौरान ब्रॉक लेसनर ने मार्क हेनरी को जमकर कूट डाला था। इस पूरे मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर ने मार्क हेनरी के पेट में जमकर लात घूंसे बरसाए और उसके बाद उन्होंने मार्क हेनरी पर रिंग के अंदर की मॉरल रॉक लगा दिया। इस मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर ने मार्क हेनरी के हाथ को इतनी जोर से झटका कि मार्क हेनरी का हाथ टूट गया। यह घटना रेसलिंग जगत की बहुत बड़ी खतरनाक घटना थी जिसने फैंस को हिला दिया था। स्वान माइकल साल 2012 में WWE समर स्लैम में ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच होने वाला था। इस दौरान स्वान माइकल काफी चौड़ा हो रहे थे और उन्होंने पार्किंग एरिया में पॉल हेमन की गाड़ी को टक्कर मार दिया था। इसके बाद वह पॉल हेमन को बुरा भला कहने लगे और इसी दौरान ब्रॉक लेसनर पीछे से आए और स्वान माइकल को उठाकर रिंग के अंदर ले आए। रिंग में लाने के बाद ब्रॉक लेसनर ने उन्हें किमूरा लॉक लगाकर उनके हाथ को तोड़ डाला था। स्वान माइकल की हाथ की हड्डी टूटने की वजह से वह काफी देर तक चिल्लाते रहे और दोस्तों उनके हाथ को ठीक होने में कई दिन लग गए थे। तो यह थे दोस्तों वह 3 रेसलर जिनकी हड्डियां ब्रॉक लेसनर ने असली में तोड़ डाली थी। तो रैंडी ऑर्टन को वाइपर रैंडी ऑर्टन क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे का राज, चलिए आज आपको बता ही देते हैं। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए तो चलिए जानते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन को वाइपर रैंडी ऑर्टन क्यों कहते हैं, इससे पहले हमें वाइपर के बारे में जानना होगा। वाइपर यानी एक बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप होता है। पूरे विश्व में कई नस्लों के वाइपर पाए जाते हैं। भारत देश के रेसल वाइपर बहुत ही जहरीला वाइपर की नस्लों में रखा जाता है। हर साल हजारों लोग वाइपर की वजह से मारे जाते हैं। वाइपर सांप अचानक से हमला करने के लिए जाना जाता है। अब बात करें वाइपर रैंडी ऑर्टन यानी रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो उन्हें वाइपर रैंडी ऑर्टन इसलिए कहा गया क्योंकि वह वाइपर सांप की तरह ही अचानक से हमला किया करते थे। रैंडी ऑर्टन वाइपर की तरह हमला करने के लिए जाने जाते हैं और अचानक से हमला करते हैं। यह अनप्रिडिक्टेबल रहता है। ठीक ऐसी ही हरकतें रैंडी ऑर्टन की रिंग में रहती थी। रैंडी ऑर्टन कब किसको मात दे दे यह बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज रहती है। कई बार अपने दोस्तों को ही उन्होंने मजा चखा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हरकतों में एक सपोलापन दिखाई देता है। इसलिए ट्रेडी कैथोला रैंडी ऑर्टन को वाइपर कहा करते थे। अगर रैंडी ऑर्टन का कैरियर देखा जाए तो वह किसी के भी सगे नहीं रहे। कुछ समय पहले ही उन्होंने ट्रिपल एच को भी नहीं बख्शा था, इसलिए इन्हें वाइपर रैंडी ऑर्टन कहा जाता है। दोस्तों, आपको तो पता चल गया होगा कि रैंडी ऑर्टन को वाइपर रैंडी ऑर्टन क्यों कहा जाता है। कि रैंडी ऑर्टन कब किस पर अचानक से वार कर दे ये किसी को भी पता नहीं होता है। दोस्तों, काफी मेहनत करने के बाद हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।